अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। दबीरपुरा के इलाके कोमटवाड़ी में मौजूद मस्जिद शम्स बेग की फरियाद, क्या है कोई सुनने वाला? अगर यह इलाका किसी फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन एमएलए राजा सिंह का हल्का होता तो शायद हमें यह हैरत ना होती कि मस्जिद शम्स बेग की मीनारों पर होने वाली जारहियत पर सरकारी इदारे खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे। मगर अफसोस तो इस बात का है कि यह हल्का मीर जुल्फिकार अली चार मीनार एमएलए का है, जिन्हें हम अपना कहकर वोट देते हैं और आज उनकी खामोशी हमें अंदर से तोड़ रही है। दबीरपुरा के इलाके कोमटवाड़ी में मस्जिद शम्स बेग एक मुकद्दस इबादत का है, एक ऐसी रूहानी अलामत है जो बरसों से मुसलमानों के ईमान, इत्तेहाद और इबादत की गवाह है। लेकिन आज इसी मस्जिद के पहलू में एक गैर कानूनी 7 मंजिला अपार्टमेंट तामीर हो रहा है और जीएचएमसी, महल्ला कॉर्पोरेटर, एमएलए और सदर मजलिस की तवज्जो शायद इस बात पर नहीं गई कि यह बगैर किसी सेटबैक के की जा रही इस अपार्टमेंट की तामीर क्या यह नेशनल बिल्डिंग कोड का वायोलेशन और तेलंगाना फायर सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या जीएचएमसी और इस हल्के के एमएलए की खामोशी अल्लाह के घर पर हमला नहीं है? और क्या यह बिल्डिंग कोड्स की धज्जियां बिखेरते हुए सीधे सीधे मस्जिद की मीनारों को नुकसान पहुंचाने की नाकाबिले बर्दाश्त जुर्रात और हरकत नहीं है? क्या किसी सियासी रजामंदी, मफाद और करप्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? हमारा सवाल है एमपी असदुद्दीन ओवैसी और हल्के चारमीनार के एमएलए मीर जुल्फिकार अली से कि अभी कुछ दिनों पहले आप हुसैनी अलम फातिमा कॉलोनी में जायदाद के एक निजी मामले और तनाजे पर फौरी मुकामे वारदात पर पहुंच जाते हैं तो मस्जिद शम्स के मीनारों के टूटने पर आपकी गैर मौजूदगी किस बात की अलामत है? क्या इस जायदाद के मामले में आपका कोई सियासी फायदा था जो आपको फौरी वहां खींच ले गया? और मस्जिद शम्स की टूटती मीनारों को देखते हुए भी आपका एक्शन नहीं लिया जाना और आपकी खामोशी भी कहीं किसी मफाद का हिस्सा तो नहीं है? पुराने शहर हैदराबाद की मामूली और तंग गलियों में छोटी मोटी इमारतों की तामीर के दौरान मामूली रेती भी अगर अपने मुकाम से थोड़ा सा हटकर डाल दी जाए तो एरिया कॉर्पोरेटर और जीएचएमसी के ओहदेदार फौरी अपनी डील करने वहां पहुंच जाते हैं। तो ये 7 मंजिला गैर कानूनी इमारत आपकी नजरों से कैसे छुप जाती है? मगर ताज्जुब की बात यह भी है कि एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी, जो अक्सर अपने इलाके के मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस मामले में आप खामोश क्यों हैं? क्या मस्जिद के मीनारों की चीखें आपके कानों तक नहीं पहुंच रही हैं? क्या यह खामोशी महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? अवाम के अंदर ये सवालात जन्म ले रहे हैं और इन सवालों को दबाया नहीं जा सकता। अगर मस्जिद शम्स बेग के तहफ्फुज की आवाज बुलंद करने वाले खामोश हो गए तो कल ये खामोशी किसी और मस्जिद के दरो दीवार में दरारें डाल देगी। जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में करप्शन के इल्जामात और अफसरान के तबादले खबरों की जीनत बनते जा रहे हैं। क्या मस्जिद शम्स की बेहुरमती भी किसी करप्शन या डील का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी बारहा अपने कारकुनों को हिदायत देते रहते हैं कि वो कानूनी मामलात में मुदाखलत ना करें, तो फिर इस बात पर क्या कहेंगे कि जब मस्जिद शम्स के खिलाफ ये खुली जारहियत जारी है तो पार्टी की क़यादत खामोश क्यों है? क्या यह मामला आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है? हमें इस मस्जिद से जज्बाती, रूहानी और दीनी वाबस्तगी है। इसके मीनार सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमा नहीं बल्कि वो हमारी तारीख, तहजीब और ईमान की अलामत है। अगर उन पर खामोशी इख्तियार की गई तो यह खामोशी कल कयामत के दिन भी बोलेगी। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक यह मस्जिद शम्स बेग महफूज ना हो जाती। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।